इदारा अपने फुजला से गुजारिश करता है कि जो कोई फाजिल इजहार ख्याल करना चाहता हो वो दाइस पर तशरीफ़ लाए। याद रहे कि वक्त मुख्तसर है, 2-3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुहतरम असातिज़ाए किराम और मुंतज़िमीन मदरसा और मेरे अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मदरसे जैसी नेमत अता फरमाई, जहाँ से भी कुरान, सुन्नत, अदब, अखलाक, मोहब्बत और दीन की रोशनी हासिल होती है। आज इस 10 साला तरबियती इजलास पूरे होने पर सब यहाँ जमा हुए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक और असातिज़ा की मेहनत और दुआओं की बरकत का नतीजा है। मदरसा सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी शख्सियत, ईमान और अखलाक की तामीर का मरकज़ है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे मदरसे में चूँकि दीनी और दुनियावी तालीम भी दी जाती है। एक मरतबा मैं मेरे तिरमिज़ी के उस्ताद हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब खानपुरी के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने वो मेरे को जानते नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या करते हो, तो मैंने उनको बतलाया कि दीनी तालीम भी हासिल करते हो, दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक जुमला कहा कि बेटा इस वक्त उलमाए दीन को दीनी और दुनियावी दोनों मरकज़ों में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि एक मरतबा सेमिनार हुआ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, कि प्लास्टिक सर्जरी में जायज़ है नाजायज़ है क्या है। तो उसमें एक मुफ्ती साहब खड़े हुए, वो बेचारे जानते नहीं थे कि प्लास्टिक सर्जरी की हकीकत क्या है। तो वो समझे कि प्लास्टिक बदन पर लगाना है, फिर करना है। तो ये उनसे सहवा हुआ। तो उसके लिए हमें दीनी और दुनियावी दोनों को साथ रख के चलना होगा। आज हम फितने के दौर में देखते हैं कि आज हम फितने के दौर में ये देखते हैं कि हम सिर्फ 4 दीवारी में रहकर ये लोग हमें हकीर निगाहों से देखते हैं। लिहाजा हमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों पर, और इसमें मेरा असातिज़ाए किराम की मेहनत का कोई बदल नहीं। मैंने मेरे असातिज़ाए किराम को खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो बरसात में भीग कर आते थे और हमें पढ़ाते थे। हम छत पर भरी गर्मी में भी पढ़े हैं, और ख़ास करके एसएससी में माजिद सर हमें रात को लेकर बैठते थे। हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी बैठते थे। और इसी तरह जब हम दुनियावी लाइन में आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। अगर हम दुनियावी लाइन में जाएंगे ही नहीं तो हमें पता क्या चलेगा। जिस तरह हम अरबी अव्वल में फ़ालू की गर्दन याद करते हैं, इसी तरह हमारे उलमा दुनियावी लाइन में गए तो हमें इंग्लिश की गर्दन भी मिली। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हमें इंग्लिश की गर्दन भी सिखा देते। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट डू आई गो टू स्कूल, ये वगैरह भी हमें कब सीखने मिली? जब हम गए तो हमें सीखने मिली। तो इस तरह हमारे मदरसे हमारा असातिज़ा की मेहनत का कोई बदल नहीं। अब हमें सिर्फ सबक नहीं पढ़ाते बल्कि किरदार भी बनाते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे मदरसे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाएँ, असातिज़ाए किराम को सेहत और बरकत अदा फरमाएँ, और हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाएँ। आखिर में मैं अपने मदरसे के लिए एक दुआ पर बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाहुम्मा जअल हाज़िहिल मदरसा दाइमन बारिकन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर एहतराम हज़रत मुदीर मोहतरम, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरा ताल्लुक़ मदरसे हाजा से उस साल से हुआ जिस साल हज़रत मुफ्ती सलमान साहब बड़ोली रहीमहुल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी। जैसे हज़रत मुफ्ती शाहीद साहब ने बतलाया कि 10 साल पहले 2015 में मदरसे की बुनियाद रखी गई, उसी साल से मेरा ताल्लुक़ हुआ। इब्तिदा में हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की। उसके बाद हज़रत मुफ्ती सलमान साहब रहीमहुल्लाह ने मुझे एक मौके पर ऑफ़िस में बुलाया और ये कहा कि बेटा आगे का क्या इरादा है। मैंने कहा कि हज़रत मुफ्ती साहब मेरा इरादा तो बस मदरसे में इसी पर इक्तिफ़ा करने का है, आगे स्कूल की लाइन में और दुनियावी लाइन में बढ़ना है। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहीमहुल्लाह ने मुझे ये बात कही कि बेटा आप दारे फ़ानी का सोच रहे हैं, दारे बका का नहीं सोच रहे।
मैंने कहा मैं नहीं समझा आप कहना क्या चाह रहे हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा कि बेटा दुनिया चंद दिनों की है, असल आखिरत है, हमें तैयारी और फ़िक्र आखिरत की करनी है, दुनिया तो चंद दिनों में ख़त्म होने वाली है। जैसे कि हज़रत मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब ने भी एक वाक़या बतलाया कि डॉक्टरी का पहला ही दिन था और उस डॉक्टर का इंतकाल हो गया। उसकी डिग्री अगर वो ज़िंदा होता तो दुनिया में मुफीद होती, लेकिन चूँकि वो डिग्री दुनियावी थी, आखिरत में उसका वो डिग्री उसके लिए कोई कारामद साबित नहीं हुई। तो हज़रत मुफ्ती साहब की ये बात मुझे दिल पर लगी और मैंने ये अज़्म किया और ये इरादा किया कि मुझे मदरसे की लाइन में और दीन की लाइन में आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने मेरे दूसरे असातिज़ा किराम से मशवरा किया और मकतब के असातिज़ा से मशवरा करके इस फील्ड में आगे बढ़ा और मदरसे में आया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया रियाज़ुल उलूम ने 2.5 से कुछ ज़ायद अरसा पनाह देकर इल्म व इरफां के बहरे बेकरार में वाबस्ता रहने का मौका फ़राहम किया। 8 साल गुजरने के बाद जब मिशकात शरीफ की तकमील हुई, उसके बाद मदरसे के दीगर असातिज़ा किराम और हज़रत मुफ्ती साहब रहिमहुल्लाह के मशवरे से मैं और मेरे 3 और साथी, दीगर 3 साथी के हमरा इस मदरसे से हमारा रुखसत होने का वक्त आन पड़ा और इस मदरसे से हमारी रुखसती हुई और जामिया रियाज़ुल उलूम से हम दारुल उलूम माटली वाला तशरीफ़ ले गए। दारुल उलूम माटली वाला में दौर हदीस शरीफ की तकमील के बाद इल्म में आगे बढ़ोतरी के लिए और फ़न हदीस में रसूख पैदा करने के लिए दारुल उलूम माटली वाला के असातिज़ा किराम की मशवरे से और मदरसा रियाज़ुल उलूम के असातिज़ा के मशवरे से मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर दार जदीद उत्तर प्रदेश का इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल गुजार कर अल्लाह ताला ने फ़न हदीस में एक इस तरीक़े से इल्मी नूर अता किया कि जिसकी मिसाल अपने आप है, मैं उसकी मिसाल में लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद फ़िक़ही तशनगी को दूर करने के लिए इसी मदरसे के असातिज़ा किराम के मशवरे से 2 बार दारुल उलूम माटली वाला की जानिब रुख किया और इमसाल अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तदरीब और इफ्ता से फ़रागत है। आखिर में मैं बस मदरसे के लिए यही कहूँगा कि हज़रत मुफ्ती सलमान साहब रहिमहुल्लाह के अल्लाह ताला करवट करवट चैन सुकुन नसीब फरमाए, दारिन की सआदत से नवाजे और मौजूदा हज़रत मुदीर मोहतरम हज़रत मौलाना आरिफ साहब जीरावाला की शान में चंद अशार पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दिल व जान से अक़ीदे की हिमायत करने लगते हैं, जो हज़रत से मिलते हैं उल्फत करने लगते हैं। वो अखलाक़ करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शे हैं आपको कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो मोहब्बत करने लगते हैं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने इस इदारे में दाखिला 2017 में लिया। हिफ्ज़ की तकमील के बाद मेरा इरादा दुनियावी तालीम को हासिल करना था। इस सिलसिले में हज़रत मुफ्ती सलमान साहब उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था। यहाँ पर असातिज़ा मौजूद है, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे समझाया कि दीन की दुनियावी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर। और उन्होंने मुझे अपने किस्से सुनाए थे। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह पड़े थे। यहाँ असातिज़ा मौजूद है, वहाँ भी उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और उसके बाद मैंने आलिमियत की पढ़ाई शुरू की और उसके साथ साथ आलिमियत की पढ़ाई के साथ साथ मैंने 10वीं की और 12वीं के एग्ज़ाम दी और उसके बाद मैंने बीकॉम कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एमकॉम की पढ़ाई भी जारी है। मैंने जो देखा, मैंने दुनियावी तालीम में देखा कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट और एक दर्स को समझने के लिए जितनी मेहनत लगती है, जितना टाइम लगता है, उससे कम वक्त में एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म उसको समझ लेता है और उससे कम मेहनत के अंदर एक तालिब इल्म उसको समझ लेता है। और ये दीन की बरकत से होता है। मैं ममनून मशकूर हूँ कि यहाँ पर असातिज़ा जो बैठे हैं कि जब मुझे कोई तकलीफ़ पेश आई तो उन्होंने मुझे सही रहनुमाई फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला हमें सही रहनुमाई अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हमारे असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतने बरसों के बाद याद करके बुलाया। ये हमारी कोताही है कि इतने बरसों में हम आपके पास आ नहीं सके और आपने जो हमें इल्म दिया उससे जैसा चाहिए था वैसा हम फ़ायदा उठा नहीं सके। लेकिन मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस काबिल बनाया कि हम ज़माने में इज़्ज़त के साथ सर उठाकर चल सके। खुसूसन मौलाना सालिम साहब है, मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब है, मौलाना मुआज़ साहब है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम ज़माने में आलिम कहला सकें और अल्लाह की रज़ा के साथ और दीन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें।
मैं बस इसी बात को कहना आया था कि जब से मैं इस जामिया में आया था तो मुझसे बहुत सारी कोताहियाँ हुई, मेरी बेअदबी हुई और आप सभी के कुछ न कुछ मौके पर मैंने दिल दुखाया है। मैं आप सभी से माफ़ी का तलबगार हूँ। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस लायक बना सके कि मैं जो आपसे इल्म हासिल किया है मैं उस इल्म को आगे पहुँचा सकूँ। हमारे मुफ्ती मोहम्मद साहब है, हमें वक्तन फ़वक्तन जैसी हमें ज़रूरत पेश आती है हमारी इमदाद करते हैं, हमें बतलाते हैं। अगर किसी मसले में हम फंस जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं। हमारे मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब हैं, हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आप हमारे लिए दुआ करें और हमें माफ़ करें। मैं तमाम साथियों की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें बुलाया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हो। अल्लाह ताला ने हमें जो है जहाँ से हमने ही इल्म हासिल किया वहाँ पे हमको लाने की तौफीक अता फरमाई। और मैं खुसूसन असातिज़ा किराम और खुसूसन मौलवी उवैस साहब, मौलवी आसिफ साहब से का शुक्रिया अदा करूँगा जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुरान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत जो है वो दाखिल की। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है वो अल्लाह का नूर है। इसको इल्म दिया है वो अल्लाह के फ़ायदे के लिए दिया है, दीन के फ़ायदे के लिए दिया है। इल्म दो तरह का होता है, जैसे कि मौलाना ने किया था। इल्म दो तरह का होता है, एक नफ़े वाला इल्म होता है, एक बुराई वाला इल्म होता है। तो हमको चाहिए जो हम इल्म हासिल करें, चाहे दीन के निस्बत पे या दुनियावी तालीम हासिल करें, हमारा मकसद यही हो कि हम इससे हमारी आखिरत कैसे बना लें। तो हमें यही बात से ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। अल्लाह ताला ने हमें जो है हिफ्ज़ हाफिज़ जैसी कुरान जैसी नेमत अता फरमाई। तो हम कोशिश करें कि इसको रोज़ाना कम से कम 3 पारों से तिलावत करें और इसको याद रखने की कोशिश करें, इसकी बातों को हमारी ज़िंदगी में लाए और जो है इसके साथ हमारी इस दुनिया से रुखसती हो। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।